तो लुकिज्म का लेटेस्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 588 आ चुका है और इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोग सेकंड एफिलिएट को देखते हैं जहां पर मित्सुकी किसी को रुकने के लिए बोल रही होती है और हमें पता है कि आखिर वो किसे बोल रही है। ऑफ कोर्स वो किंग ऑफ जियोला के सबऑर्डिनेट को बोल रही है और ये देख के तभी एक लाल बंदा हीरो बन के उसको रोकने के लिए जाता है। ब्रो वांट्स टू ऑरा फार्म पर कैन ही? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अगले ही पैनल में दो बंदे आते हैं और एक बंदा एक पंच मारता है और दूसरा बंदा एक किक और वो बंदा हार गया। ओरा फार्म तो नहीं पर बेचारे का पोपट तो हो गया और उसको मारने के बाद वो दो बंदे बोलते हैं वो बच्चा कौन था भाई, कितना ज्यादा वीक था वो। लो ओरा फार्म वो भी नेगेटिव में। उसके बाद एक बंदा मित्सुकी के पास जाता है और उसको एक बहुत ही हेवी पंच मारता है जिसकी वजह से नेक्स्ट पैनल में उसके मुंह से भी ब्लड आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में वो बंदा मित्सुकी का गला पकड़ के उठा लेता है और हम लोगों को अभी दिखाया जाता है कि सेकंड एफिलिएट कंप्लीटली हार चुका है। और ये देख के मित्सुकी पूछती है कि आखिर तुम लोगों को ऑर्डर कौन दे रहा है ये सब करने के लिए, जिसमें वो बंदा क्लासिक बॉलीवुड वाला डायलॉग देता है, तुम लोग अभी मरने वाले हो इसीलिए तुम्हें ये बात जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि आखिर हमें ऑर्डर क्या मिले हैं। हमें ऑर्डर मिला है वर्कर को एलिमिनेट करने का। हायर अप्स वाले सारे के सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। उन्होंने हमें बोला है कि तुम्हें जो करना है करो, पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास बहुत ही अमेजिंग बॉडी है और मुझे पता है कि पीटीजे अभी हमें क्या दिखाना चाहते हैं। और सॉरी यार कुरोदा, पर स्मैश उन्होंने हमें बोला है कि तुम्हें जो करना है करो, इसलिए मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा थोड़ा मजा लेके मारूंगा। उसके बाद हमें डिफरेंट एफिलिएट दिखाया जाता है, जैसे कि थर्ड एफिलिएट जिसका जो प्रेसिडेंट था डिडी, उसको जो है दो लोगों ने पकड़ के पेल दिया है और दूसरी तरफ जिनजांग को भी एक बंदे ने बहुत ही खतरनाक पंच मारा होता है जिसकी वजह से जिनजांग सोचता है साला मैं जब भी वर्कर को हड़पने की कोशिश करता हूँ तभी आखिर ऐसा दिन क्यों आता है। और उसके बाद हम लोग फर्स्ट एफिलिएट को देखते हैं और वहाँ पे सारे के सारे लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं। वो डॉक्टर को नहीं मार रहे पर डॉक्टर का सामान तोड़ रहे हैं और ये देख के मिनियंग सोचता है आखिर ये लोग है कौन और आखिर ये सब कौन करवा रहा है। तो आखिर सब कुछ कैसा चल रहा है? शायद 1 घंटे के अंदर सारे के सारे एफिलिएट खत्म हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ शायद टॉमली को संभालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम लोगों ने सुना है कि वर्कर और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर हाथ मिला के काम कर रहे हैं। अगर टॉमली ने वर्कर का मदद किया तो शायद थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, पर वो अभी तक उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। और वो यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई टल्ली है, वो सो रहा है सोफा में, तो वो क्यों आएगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने जेम्स ली का मदद क्यों लिया? क्योंकि ब्रूट फोर्स से हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते। टॉमली अभी 1 इंच भी नहीं हिल सकता। और अभी हमें पता चलता है कि आखिर वो ऐसा बोल क्यों रहा था, क्योंकि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के ऊपर अभी छापा पड़ा हुआ है। पर टॉमली को थोड़ी देर में पता चल जाता है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। टॉमली को अभी खुद के गड़बड़ों से ही फुर्सत नहीं मिल रहा, इसलिए वो वर्कर की मदद करने बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और हाँ, यूजिन अभी मरने वाला है। तो अब तक मैंने तुम्हें जो भी बोला ना, तो अभी तक पास्ट में हो रहा था। हम लोग जो है यूजिन का बैक स्टोरी देख रहे थे जब वो कॉल में बात किया था ना। हाँ, तो वो हम लोग अभी देख रहे थे। तो अभी यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग यूजिन के ऊपर अटैक करते हैं, पर यूजिन का ट्विन ब्रदर वहाँ पे आके यूजिन को बचा लेता है। और ये देख के यूजिन बोलता है, जेम्स ली अगर मैं यहाँ से बच गया तो क्या तुझे लगता है कि तू अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को झेल सकता है? अगर तूने आज मुझे नहीं मारा तो तुझे मार देंगे। और शायद अभी यूजिन अपने अलाइड की बात कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मुझे अच्छे से नहीं पता पर मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूजिन का बॉडीगार्ड या फिर मैं उसका जो है असिस्टेंट बोलूं, वो बच चुका है। एंड्योर नो मैटर व्हाट, क्योंकि तुझे ये देखना ही पड़ेगा कि कैसे मैं उनके ऊपर स्ट्राइक बैक करता हूँ। वर्कर्स, मैं तुम्हें ये अभी दिखाना तो नहीं चाहता, पर शायद अभी हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। हम लोगों को अपना रियल स्ट्रेंथ को दिखाना ही पड़ेगा। और यूजिन के ये बोलने के बाद तभी वहाँ पर कोई अननोन मैन आते हैं जो उनकी माँ बहन एक कर देते हैं। और ये देख के वो साला डीडी बोलता है आखिर ये साला चल क्या रहा है, आखिर ये लोग है कौन? और दूसरी तरफ वो साला हरामखोर मित्सुकी के साथ वो करने वाला होता है, पर क्या वो कर पाएगा? क्योंकि माय बॉय कुरोदा रुई इज हियर। वो आते ही उसके ऊपर इतना तगड़ा पंच मारता है, उसे सीधा जमीन में चिपका देता है। ऑफ कोर्स वो उसकी औरत के साथ ऐसा करने वाला था, तो अब ये जेन्युइन रिएक्शन है भाई, ऐसा होता है। और ये देखने के बाद सारे के सारे बंदे कुरोदा रुई के ऊपर अटैक करते हैं, पर केंटा मेगामी बीच में आके सारे के सारे लोगों को हरा देता है। और सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव उनको एक थप्पड़ मारता है और उड़ा दिया सबको भाई ने। और उनको मारने के बाद काजुमा बोलता है आखिर तुम ताकतवर होने का एक्टिंग क्यों कर रहे हो जबकि तुम इतने ज्यादा वीक हो। बैंगर लाइन, बैंगर। और ये सब होने के बाद वहाँ पर किंग ऑफ जियोला के बहुत सारे लोग आते हैं और वो लोग केंटा को बोलते हैं क्या ये सेकंड एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव है? इन लोगों के बारे में
हमें जो बताया गया था उससे तो ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। क्या तू गन के साथ वाला फाइट के बारे में बात कर रहा है? तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग पहले जहाँ थे अभी भी वहीं पर होंगे? बच्चे, शायद तुझे कोई मिस्टेक हो चुका है। हमने तुझे कभी भी नहीं बोला कि तू ताकतवर है। और ये बोलने के बाद वो सारे के सारे लोग केंटा के ऊपर अटैक करते हैं, पर तभी वहाँ पर वो अननोन लोग आते हैं और वो लोग उनको हरा देते हैं। और ये देख के मित्सुकी बोलती है, आखिर वो लोग है कौन? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। एक मास्क और उसके ऊपर वर्कर का सिंबल है, तो क्या ये लोग हमारे साथ है? उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है यूजिन के ऊपर, जो उन मास्क वाले बंदे को बोलता है, ब्लैक वर्कर्स, गन ने हमें बहुत ही ज्यादा पावरलेस फील करवा दिया है, इसीलिए मैंने सीक्रेट में एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन खोला है। मैंने पूरे नेशन से बहुत ही टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट किया है और मैंने उन्हें बहुत ही हार्शली ट्रेन किया। एज अ रिजल्ट हमारे पास 28 फुली ट्रेंड ब्लैक वर्कर्स फाइटर है। अभी वो लोग अपने बॉस के कमांड या ऑर्डर के ऊपर ही अटैक करते हैं। जो सुन के जिनलैंग सोचता है, मुझे लगा था मैं वर्कर के ऊपर बहुत ही आसानी से टेक ओवर कर सकता हूँ। मुझे लगा था यूजिन अपनी काबिलियत को खो चुका है, पर मैं गलत था। वो शैडोज में रहकर अपनी आर्मी को बढ़ा रहा था। वो अभी तक मॉन्स्टर बना रहा था। और एज एक्सपेक्टेड ये साला ये जिनलैंग ये क्या अपनी क्या यूजिन को जो है आउटस्मार्ट कर देगा क्या? उसके पास भाई 200 IQ है और इसके पास 20 IQ है। दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। और उसके बाद हम लोग फर्स्ट एपिसोड को देखते हैं, जहाँ पर उस डॉक्टर को लग रहा होता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि वर्कर ऐसे खत्म हो रहा है। मैं अभी ही CEO बना था, प्लीज कोई मेरी मदद करो। और तभी वहाँ पर कोई बंदा आता है नाइकी के शूज में, और ये देख के वो दूसरे लोग बोलते हैं, हे गाइस जरा वो तो देखो कौन है वो। और हाँ, वो बंदा जिसने इन सारे के सारे ब्लैक हॉर्स को ट्रेन किया, ओ मैं हूँ। और हम लोग ये देख के समझ गए कि यहाँ पर कौन आया है। शायद ये टॉम ली है, क्योंकि मैं भी अभी मांगा चैप्टर को जो है पढ़ के तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन। मैंने सब वर्कर को सारे एफिलिएट में डिप्लॉय कर दिया है। वो लोग सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन को 1 घंटे में ही खत्म कर देंगे। ओ माय गॉड, मुझे लगा था कि ये टॉम ली है। भाई सच में मुझे लगा था टॉम ली है, पर मैंड्यू कैसे साला? मैंड्यू। और फर्स्ट फ्लोर को तो मैं अकेले ही संभालूंगा। मैं यहाँ के कीड़ों को जल्दी जल्दी निपटा के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है किंग ऑफ जियोला के ड्राइवर के ऊपर, जो किंग ऑफ जियोला को बोलता है, किंग ऑफ जियोला बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हमारे फोर्सेस जिसने वर्कर के एफिलिएट में अटैक किया था, उनके नए फोर्सेस ने हमारे फोर्सेस को हरा दिया है। ओ माय, तो वो लोग इतने भी इजी ओपोनेंट नहीं थे। हाँ, ये इतना मजेदार नहीं होता अगर वो लोग इतनी जल्दी हार जाएंगे तो। या जैसे कि मुझे लगा था, उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है इस पोजीशन में आने के लिए। और अभी हमें दिखाया जाता है कि मैंड्यू सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन की माँ बहन एक कर रहा है। और अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है यूजिन के ऊपर, और कोई यूजिन को बोलता है, चेयरमैन आखिर हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? मैं अभी बीस्ट को जगाने वाला हूँ। क्या बीस्ट को? और उसने किसको फोन किया है? अपने टॉम ली को। क्या वर्कर्स अंडर अटैक है? हाँ, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, पर शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पर अभी टैक्स इन्वेस्टिगेशन वाले आए हैं। टैक्स इन्वेस्टिगेशन? हाँ, शायद मैं अभी बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। भाई इतना कमजोर तो मैं अपने पास्ट में बिल्कुल भी नहीं था। शायद हमारा एरा गैब्रियम के साथ ही खत्म हो गया। मुझे फोन रखने से पहले तुम्हें कुछ चीज बतानी है। हाँ बोलो, क्या है वो? जेम्स ली और किटाई किम वो लोग थे जिन्होंने गैब्रियम किम को मारा था, पर ऐसा लगता है कि वो लोग ये प्लान बना रहे हैं कि जिनको भी पास्ट के बारे में पता था उनको वो आज ही मारते। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए शायद तुम उनके लिस्ट में नहीं हो, और मुझे जहाँ तक पता चला है तुम्हारा स्पेशल पर्सन उस लिस्ट में है, रिपोर्टर किम। That's right. जेम्स ली एंड किटाई किम नॉट ओनली किल गैब्रियम किम, पर शायद आज वो रिपोर्टर किम को भी मारने वाले हैं। और अभी हम लोग देख सकते हैं कि रिपोर्टर किम के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। और ये सुनने के बाद टॉम ली अपनी फोन की तरफ देखता है, जहाँ पर मिस किम ने टॉम ली से मदद मांगा हुआ है। और तभी वहाँ पर वो टैक्स वाले आगे टॉम ली से ज्यादा मस्ती में बात कर रहे होते हैं, और अगले ही पैनल में टॉम ली ने उनकी सारी की सारी मस्ती को हवा बना दिया, जो देख के एक बंदा तो भाग ही गया। जेम्स ली, किटाई किम, द ट्रूथ बिहाइंड दैट डे, फाइनली द पीसेस आर फिटिंग टुगेदर। तुम लोगों ने गैब्रियम किम को मारा, और अब तुम लोग रिपोर्टर किम को भी मारने के बारे में प्लान बना रहे हो। आखिर वो लोग कहाँ हैं? आखिर वो दोनों हरामखोर कहाँ हैं? और इसी बैंगर लाइन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो, और मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए इज ऑलवेज गुड बाय। भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा और टॉम ली सबको फाड़ेगा।